संस्कृताएं। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण कंबाइंड क्लास के अंतर्गत 6, 7, 8 की हिंदी व्याकरण की क्लासेस पर डे पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उपसर्ग, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उपसर्ग, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय, जोड़ना, रचना, निर्माण करना इत्यादि। सर्ग के कई अर्थ होते हैं, जिसके अर्थ हैं जोड़ना, रचना, निर्माण करना आदि। अतः सर्ग मूल शब्द से पूर्व उपशब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना। उपशब्द जो पहले लग जाता है सर्ग के आगे, उसका मतलब हो जाता है पहले जोड़ना। सर्ग का मतलब जोड़ना, रचना करना, निर्माण करना इत्यादि अर्थ होता है, और उप का मतलब होता है पहले। तो इसका पूरा अर्थ हुआ पहले जोड़ना। इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे स्व, धन, तंत्र। अब तंत्र शब्द में स्व उपसर्ग लग गया, बन गया स्वतंत्र। इसी तरह निर्बल शब्द में नि उपसर्ग लग गया, बन गया निर्बल। सपूत में स उपसर्ग लग गया, सपूत में पूत शब्द के आगे स उपसर्ग लग गया तो मिलकर बन गया सपूत। इसी तरह सुकुमार, कुमार शब्द में सु उपसर्ग लग गया, बन गया सुकुमार। अब आइए जान लेते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग की एक बार और परिभाषा जान लेते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है पहले या समीप में, सर्ग का मतलब होता है जोड़कर या लगकर। तो एक अर्थ हुआ दोनों शब्दों का मिलाकर, जो पहले लगकर, जो पहले जुड़कर या जो पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण रूप में हमने स्वतंत्र, निर्बल, सपूत और सुकुमार का उदाहरण जाना। उसके बाद उपसर्ग के भेद के अंतर्गत हम जानते हैं उपसर्ग के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा संस्कृत के कुछ अव्यय, संस्कृत के अव्यय। तो आइए जान लेते हैं हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू भाषा के ही होते हैं। जैसे औ और अव, इसका अर्थ क्या होता है? हीनता या रहित। औ या अव उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? हीनता या रहित। तो घट शब्द में लगा दिया अवघट हो गया, उन्नति शब्द में लगा दिया अवनति हो गया, गुण शब्द में लगा दिया अवगुण हो गया, अवतार तार शब्द में लगा दिया अवतार हो गया। ठीक। अगला अन उपसर्ग लगाकर बने शब्द। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या नहीं। जब अन उपसर्ग को लगाते हैं तो भाव क्या बनाते हैं? अभाव या नहीं। जैसे अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थित, अनमोल। इसी तरह अधोपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। अधोपसर्ग का अर्थ होता है आधा। जैसे अधपका हुआ, अधमरा, अधखिला इत्यादि। इसी तरह कुपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। ये जब लग जाता है तो बन जाता है कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप, कुचक्र।
सुपसर्ग लग का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, जैसे लग गया सुगंध, सुबास, सुजान, सुघड़, सुघड़। इसी तरह परोपसर्ग जिसका अर्थ होता है दूसरा, दूसरी, दूसरा या दूसरी पीढ़ी, जैसे परोपकार, परस्त्री, परपुरुष, परलोक, परदादी, परनानी या परपिता। इसी तरह भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा। ये जब लग जाता है तो भरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि शब्द बनते हैं भर उपसर्ग को लगा के। अगला उपसर्ग है अध। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, जैसे अध जला, अध खिला, अध कचरा। ठीक। इसी तरह ति उपसर्ग, ति का अर्थ होता है तीन, तिगुना, तिपाई, तिराहा, तिपहिया। इसी तरह चौ उपसर्ग चार का द्योतक होता है। ये जहाँ लग जाता है बन जाता है चौराहा, चौगुना, चौमासा, चौतरफा, चौमुखी। नि उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या रहित, जैसे निछथा, निहाल, निपट, निठल्ला। अब हम जानते हैं संस्कृत के कुछ उपसर्ग के बारे में। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? पहला अभि। इसमें सामने या पास की ओर का अर्थ प्रकट करता है। जब अभि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा देते हैं तो यह अभि उपसर्ग सामने या पास की ओर का भेद बताता है, जैसे अभिनेता, अभिनय, अभिलाषा, अभिव्यक्त, अभिशाप इत्यादि। औ उपसर्ग बुरा या हीन के लिए, इससे बनता है अवनति, अवगुण, अवशेष। अनुपसर्ग समान या पीछे के अर्थ में, जैसे अनुरूप, अनुज, अनुचर, अनुकरण। इसी तरह अति उपसर्ग अधिक के अर्थ में लिया जाता है, जैसे अत्यधिक, अति उत्तम, अत्यंत। अनुपसर्ग अभाव के अर्थ में लिया जाता है, जैसे अनादि, अनंत, अनेक, अनिच्छा। उदुपसर्ग ऊपर या उत्कर्ष के अर्थ में लिया जाता है, उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष इत्यादि। निरुपसर्ग निषेध या रहित या बिना के अर्थ में लिया जाता है। इससे बने हुए शब्द हैं निर्बल, निर्भय, निरपराध, निर्दोष। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, उल्टी या पीछे के अर्थ में। इससे बना हुए शब्द होते हैं पराजय, पराधीन, पराक्रम, परास्त, परामर्श। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, अलग या अभाव। तो इससे बने शब्द होते हैं विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष, विदेश। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर या साथ या अच्छे के अर्थ में। तो जब ये लग जाता है तो इससे बने हुए शब्द होते हैं जैसे संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय, संशय इत्यादि। अब जान लेते हैं उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। उर्दू में बे उपसर्ग है, जैसे इसका अर्थ होता है बुरा या अभाव, बेवफा, बेसमझ, बेईमान। ठीक। बद उपसर्ग इसका अर्थ होता है बुरा, जैसे लग जाएगा तो बन जाएगा बदनाम, बदसूरत, बदबू। ना उपसर्ग लगकर अर्थ होता है ना उपसर्ग का नहीं या अभाव के अर्थ में लग जाता है तो क्या शब्द बनते हैं, जैसे नाकाम, नालायक, नापसंद। इसी तरह कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा। जब यह लगाया जाता है तो जैसे बनता है शब्द कमक्ल, कमबख्त, कमजोर इत्यादि पद। ठीक। इसी तरह खुश उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। जैसे लग जाता है तो बनता है शब्द खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल इत्यादि। हर उपसर्ग का अर्थ होता है सभी या प्रत्येक। जब लगता है तो बन जाता है हर एक, हर तरफ, हर रोज, हर साल, हर दिन, हर पल, हर चीज, हर दिल। ठीक। दर उपसर्ग का अर्थ होता है में। जब इससे कोई शब्द बनता है तो बनता है दरमियान, दरगुजर, दरकिनार। ठीक। अगला उपसर्ग है जैसे सर। इसका अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख के अर्थ में, तो बन जाता है सरहद, सरकार, सरपंथ, सरताज, सरमाया, सरदार इत्यादि। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न।
इससे बने शब्द हैं गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर मुल्क, गैर मर्द। ठीक। आन उपसर्ग, इसका अर्थ, इसका उपसर्ग नहीं, अर्थ नहीं दिया है। आन उपसर्ग हमें लग रहा है ये प्रत्यय है। आन क्या है? उर्दू का अव्यय है, ये अव्ययात्मक प्रत्यय है। ये बाद में लग गया ना, देखिए मिलान, उठान, उड़ान, लगान, ढलान, तो ये गलत है। ठीक है, ये उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये भी प्रत्यय है अक्कड़। ठीक है, क्योंकि बाद में अर्थ लग रहा है। हाँ, स उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सहित के अर्थ में, जैसे सपरिवार, सचित्र, सप्रसंग, सजल इत्यादि। ठीक। इसी तरह ई भी क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, तो इसके बारे में भी विचार नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में देखिए रेती, कटारी, हंसी बाद में लग रहा है ना, पहले नहीं लग रहा है, तो जो पहले लगे वही उपसर्ग होते हैं। अब आइए इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना? इन चारों शब्दों में ध्यान देना है कि कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है। तीसरा प्रश्न है कौन सा शब्द अव उपसर्ग से युक्त नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो अव उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कौन सा शब्द उत उपसर्ग से युक्त नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है क उपसर्ग से युक्त शब्द छांटिए। क उपसर्ग से युक्त शब्द छांटना है आप लोगों को। नी उपसर्ग से युक्त शब्द छांटना है आपको। नी उपसर्ग से युक्त कौन सा इसमें से शब्द है वो छांट लेना है। सातवां क्वेश्चन निह उपसर्ग से युक्त शब्द छांटना है। इसमें निह उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। दुह उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द है उसको छांटना है। इस प्रकार ये 8 प्रश्न हैं, आप लोग इनके उत्तर अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें। आशा करते हैं कि ये उपसर्ग टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।